राइजिंग पाकिस्तान में आज यहाँ कराची सेंटर पे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन है जो मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए सजाई है। आर्ट, विजुअल आर्ट, पेंटिंग्स। अच्छा, इन अल्फाज के साथ अगर आप करियर वाइज देखें तो मेरे जहन में दो बहुत ही पोलर किस्म के व्यूज आते हैं। एक तो ये कि आर्ट मींस पैसा, बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा आर्ट पूरी दुनिया में एक्सपेंसिव होता है, लाखों करोड़ों रुपए की एक पेंटिंग, फिर आर्ट कलेक्टर्स का उन पेंटिंग्स, फिर आर्ट गैलरीज, आर्ट एग्जिबिशंस, आर्ट क्यूरेशन, फिर उन पेंटिंग्स का खरीदना, फिर महंगे दामों पर। यानी आर्ट इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस। लेकिन दूसरी जानिब बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब हमारा बेटा या बेटी खड़े होकर कहता है कि अम्मी मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ या वो मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, तो हम कहते हैं अरे भूखा मर जाएगा क्या, बनना है तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन, पैसे कमा। तो ये बहुत ही पोलर किस्म के व्यूज हैं जो कि विजुअल आर्ट से जुड़े हुए हैं। आज मैंने आपके साथ एक सेशन शेयर करना है जिसमें मेरी मेहमान है महरीन हाशमी, जो कि एक आर्टिस्ट तो है ही है बाय डिग्री, लेकिन उसके बाद ये आर्ट क्यूरेशन में गई। इनकी एक ऑनलाइन आर्ट गैलरी है और इनका कहना यह है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आर्ट, एक्सपेंसिव आर्ट, इसको आम आदमी की रसाई तक भी लेके आना है। आर्ट, क्वालिटी आर्ट इनएक्सपेंसिव होके आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यही हम जानेंगे महरीन से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जब अपने घर वालों को बताया था मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, आपको कुछ ऐसा सा रिस्पांस मिला था जैसा सा मैंने बताया? मैंने बताया ही नहीं था, मैंने छुप के कर लिया था एडमिशन वगैरह सब कुछ, और आके बता मैं काम करके आ जाती थी और कहती थी कि अब कर लिया, अब कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। अच्छा, आपने इसको प्रीएम्प्ट करते हुए खुद से ही कुछ रास्ता ढूंढ लिया? मुझे इंजीनियर बनाने की कोशिश की गई थी। अच्छा जी, लेकिन आपने कोशिश नाकाम कर दी। जी। ग्रेट ग्रेट। पहले तो ये बताइए, आप जिस तरह से काम कर रही हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या आजकल ट्रेंड्स बदल रहे हैं? ये जो मैंने एक एवरेज पाकिस्तानी हाउस होल्ड की कहानी बताई है कि अब्बू मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो भूखा मर जाएगा क्या, डॉक्टर बन, ये बदल रहा है? बहुत ज़्यादा बदल रहा है क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रुझान है और फिर लोग कनेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से मार्केटिंग में हम क्रिएटिविटी सिर्फ फाइन आर्ट्स की नहीं होती, क्रिएटिविटी हर चीज़ की होती है। तो हमारे पास प्रोडक्शन हाउसेज ज़्यादा आ रहे हैं, फिल्म मेकर्स, छोटे छोटे बच्चे अब फिल्म्स बना रहे हैं, सबके पास कैमरा है, तो बदल रहा है बट डिफरेंट तरीके से बदल रहा है। ओके ओके। और आर्ट की भी बड़ी लिमिट है। आर्ट से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपने ऑयल पेंट्स पकड़े और ब्रश से आप कर रहे हैं, मतलब स्कल्पचरिंग अलग एक फील्ड है और अब बड़ी फ्यूजन आर्ट भी आ रहा है, न्यू मीडिया आर्ट, डिजिटल आर्ट, तो मतलब आर्ट की भी बहुत सारी। क्या आर्ट में पैसा कमाया जाता है, जा सकता है आजकल? उसकी एक मिसाल मैं हूँ। Okay, yes. दूसरा ये कि अगर आप किसी भी काम में अच्छे हों तो आप कमा सकते हैं, तो बहुत कमाया जा सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जाना चाहते हैं, कितनी मेहनत आप, ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत मेहनत होती है, मगर आप कमा सकते हैं, हर चीज़ में पैसा कमा सकते हैं। आर्ट की मार्केट है पाकिस्तान? मार्केट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मगर किसी भी चीज़ की मार्केट बनानी पड़ती है। तो हमारे पास जो हमारे मास्टर्स हैं, तसद्दुक सुहेल हो गए, सादकैन अहमद जोई, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ बायर्स और प्राइवेट कलेक्टर्स तक महदूद है वो काम। आम आवाम को नहीं पता, हमें अपने लेजेंड्स नहीं पता, आर्टिस्ट नहीं, हमारी नई जनरेशन नहीं जानती कि सादकैन कौन थे, किसने म्यूरल पेंट किया था फेयर हॉल पे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारा काम है, बट इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस कि जो मार्केट है वो हमें क्रिएट करनी है, क्यूरेटर्स को और आर्टिस्ट्स को। तो ये मार्केट क्या सिर्फ अमीर आदमी तक ही महदूद रहती है, या जैसे आपका कहना है कि आर्ट को, क्वालिटी आर्ट को, आर्ट तो हर तरह का भी होता है ना, वो तो मैं भी कुछ अभी क्रिएट कर दूं तो आप दिल पे पत्थर रख के उसको आर्ट कह ही देंगे, लेकिन जो क्वालिटी आर्ट है वो क्या आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में लाया जा सकता है? लाया जा सकता है, बट उसका तरीका है। जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराया है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनके स्केचेस होते हैं 6-6 हज़ार के, 4-4 हज़ार के। सो मेरी गैलरी है, मैच ऑनलाइन क्यूरेटेड ऑनलाइन आर्ट गैलरी। सो उसमें ये सारे आर्टिस्ट जिनको पता नहीं है कि इंटरनेशनली कैसे जाएँ, वो तो बहुत दूर की बात है कि पाकिस्तान के आर्ट सीन में कैसे हम इन्वॉल्व कैसे हों, और फिर ये है कि बाकी लोग ख़रीदें कैसे। सो उसका सोल्यूशन ये है कि अफोर्डेबल आर्ट,
बाहर हम जाते हैं, हमें प्रिंट्स मिलते हैं $2 के, $10 के, हम प्रिंट्स पिकासो के प्रिंट्स ले आते हैं। तो व्हाई नॉट हमारे जो मास्टर्स हैं उनके प्रिंट्स पे खरीदे जाएं उसी प्राइस पे। तो उससे ये होगा कि हमारे आर्ट सीन को फ़रोग़ मिलेगा, हमारे मास्टर्स को फ़रोग़ मिलेगा, और जो हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, हमारी आर्टिस्ट्री है, वो हमारे घरों में लगेगी। तो अगर आप 5,000 में एक वैल्यूड या फिर 4,000 में भी हमारे पास आर्ट वर्क्स हैं, तो अगर इस हिसाब से आप ये काम खरीद रहे हैं तो एक आपको सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हमारे पास एक आर्ट वर्क है। एक आर्ट वर्क है और वो हमारा लोकल अपना है। उसके लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आर्ट सीन पे पहले प्राइड लेना शुरू करें ना। जब तक हम वैन गॉग और पिकासो वाले उस चक्कर में लेंगे कि हाँ जी एम्स्टर्डम गए थे और वैन गॉग म्यूजियम से ये उसका प्रिंट लेके आए हैं और वो लगाया हुआ है, तो वो जनाब शाम को जब खाने पे तौसीक साहब के घर लोग आएंगे तो लोग ओह ये बीन टू एम्स्टर्डम, ओह या म्यूजियम में ये था। So you have a story to tell. So we have to start taking pride in our own stories. Exactly. उसका तरीका क्या है? क्या हम आर्ट के बारे में जानें या आप जैसे लोगों से पूछें, अच्छा मेरीन मैं क्या लगाऊं, मेरीन के ये लगा ले, इससे बड़ी वाह होगी। इस तरह का सीन भी हो सकता है। मेरे पास है बायर्स वगैरह जो कहते हैं कि अच्छा क्या खरीदा जाए, यू नो क्या लेना चाहिए, इस तरह के बहुत सारा कुछ हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे चीज़ें शुरू होती हैं तो अच्छी बात ये होती है कि सब कुछ खाली मैदान है आपके लिए। अच्छा, तो हमारे पास हैं चीज़ें, जैसे मैंने कराची आर्ट समिट क्यूरेट किया था 2017 में, पूरे कराची में था वो। तो लोग आए, उन्होंने देखा, हमने फाइन आर्ट परफॉर्मेंसेस की थी जो कि बाहर होती हैं। तो जब ये अच्छी बात है कि जब हम किसी चीज़ को पाकिस्तान में कुछ भी दिखाते हैं तो रिस्पांस आता है, लोग सीखना चाहते हैं। बट जो हमारे आर्टिस्ट और जो हमारे क्यूरेटर्स हैं तो उनको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो समझाएं बिठा के कि ये अच्छा आर्ट होता है, ये ख़रीदा जाया जा सकता है, ये हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। स्कूलों में हमें आर्ट हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए क्योंकि हमारे पास आर्ट हिस्ट्री स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, सादकियन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। फील्ड ट्रिप्स हो हमारे पास, चारों तरफ हमारा असासा मौजूद है, मगर हम लोग नज़र उठा के देख नहीं रहे। और मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आर्टिस्ट बरादरी की भी ये एक तरह से जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को एलिनेट ना कर लें कि अरे नहीं भाई हम तो बड़े आर्टिस्ट किस्म के लोग हैं, हमारी बात और हमारा काम आम आदमी को समझ नहीं है। ये ब्रिज ये गैप जो है ब्रिज करना दोनों साइड से जरूरी है। आपने भी जिक्र किया 2017 में जो आपने कराची के अंदर पूरी एक आर्ट पूरा शहर एक एग्जीबिशन की सूरत में, उसमें जो लाइव आर्ट क्रिएशन है, हाउ डज इट वर्क? मेरे पास साइट स्पेसिफिक थी, तो क्योंकि क्यूरेटर्स जो डिफरेंट तरह के होते हैं, तो मैं कल्चरल एक्सचेंज करती हूँ, कल्चरल प्रोफेशनल्स करती हूँ या फिर पब्लिक आर्ट। तो पब्लिक आर्ट इज़ माय फेवरेट कि आपके पास पूरा मैदान है और आपके पास इंस्टॉलेशन हैं, ज़मीन से निकल रही हैं, कुछ चीज़ें दफन थी, कुछ दरख्तों से लटका हुआ था। तो वो बहुत हाई एंड किस्म का काम था और कुछ डरी हुए भी थे हम लोग कि कैसे करें। जो मेरी टीम थी कि ये पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा, बट बहुत अच्छा रिस्पांस आया। जहांगीर कोठारी परेड पे हमने एक परफॉर्मेंस कराई जो कि सिर्फ जो कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्चुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं, कोई म्यूज़िक नहीं, जोशिंदर चंगर ने वो परफॉर्मेंस की थी और पूरा वो यकीन कीजिए वो जगह पूरी भरी हुई थी और हम डरे हुए थे कि कुछ रिएक्शन ना आ जाए कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ओपन है। मगर उन्होंने कहा, जॉश ने मुझसे कहा कि आधा घंटा, कैन आई डू इट फॉर 30 मिनट्स मोर। तो इतना अच्छा रिस्पांस था कि हमने फिर वो 1 घंटे की परफॉर्मेंस की। तो फिर मैंने ये काम करते सीखा कि जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे तो तब तक उनको, क्योंकि एक डर है कि पता नहीं है, हम क्या कुछ गलत ना कह दें, जब तक आपको पता नहीं होता तो वो फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेते। तो सिर्फ ये चीज़ें हमें, जो हमारी आर्ट सीन है उनकी जिम्मेदारी है कि जो है आइस ब्रेकर के तौर पे कम्युनिटी आउटरीच ज़्यादा हो। वैसे तो आपका विजुअल आर्ट से ताल्लुक है गहरा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आर्ट के लफ्ज़ को थोड़ा सा मेहरीन ने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का हल्का सा मैं टच यहाँ पे लाना चाहूँगा। इंटरनेशनली आपको ख़ासतौर पे यूरोप में स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस करते हुए, क्लैरिनेट बैठा एक बाबा बजा रहा होगा, है ना, किसी ने अपना कुछ, तो क्या ये स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस वाला कल्चर हमारा तो एक से बढ़ के एक, किसी कोने में बैठ के एक बांसुरी भी बजाएगा और उसने सामने डोनेशन बॉक्स रखा होगा, तो ये वाला कल्चर क्यों नहीं डेवलप हो सका हमारे? ये हमारे यहाँ है मगर बहुत कम है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग ओन नहीं करते, हम लोग ओनरशिप नहीं लेते कि ये हमारे आर्टिस्ट हैं। हमें एक पिकासो का नॉन ओरिजिनल प्रिंट लगाना है अपने ड्राइंग रूम में, बजाय इसके कि हम कोई अपने किसी लोकल आर्टिस्ट की भी आपको मिल जाती है 10,000 में, 15,000 में।
सो हम जब तक अपने कल्चर को ओन नहीं करेंगे, या तो फिर हमें बाहर जाना होता है कि जी बाहर करके आते हैं, काम करके आते हैं। मैंने भी किया एग्जिबिट, बट फिर सीखा कि नहीं ये गलत है। जहाँ से भी आप जाएँ, जब वो लिखा हुआ आता है ना मेहरीन हाशमी पाकिस्तान, सो तब आपको पता चलता है कि ये आपकी शनाख्त है। तो जब तक हमारे ये सारे अगर आप देखें तो लोकली आपको बांसुरी बजाते हुए, काफ़ी लोग तंबोरो बजाते हुए सिंध में आपको बहुत नज़र आते हैं, मगर हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम लोग उसको अहमियत नहीं देते। ये चीज़ जब बाहर हो रही होती है तो हम कहते हैं कि वाह कितना अच्छा स्ट्रीट हम जाके एग्जैक्टली हम जाके सेल्फी भी खींचते हैं, जी है ना, हम अपने लोकल वाले के साथ क्यों नहीं करते? लेकिन हम एग्जैक्टली हमारे लोकल तो अगेन दिस हैज टू गो बोथ वेज। मेहरीन हाशमी हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। एक बहुत ही डिफरेंट सा आज हमने टॉपिक शेयर रखा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं मेहरीन से थोड़ा सा ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये लोग ऑनलाइन जिस तरह से इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिस्ट और आर्ट के कंज्यूमर के दरमियान जो गैप है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको ब्रिज करने की कोशिश करें। ऐसे में जो यंग आर्टिस्ट हैं, वो जिसने किसी इंडस वैली से या एनसीए से डिग्री ली, या वो जिसने शायद डिग्री नहीं भी ली, वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स से, और वो रीच आउट कर सकता है अपना काम लेके सरगोदा, लाहौर, पिंडी, सक्खर, मियाँ वाली, कहीं भी कोई भी उसका आर्ट खरीदना चाहता है तो वो आर्टिस्ट अपना काम कैसे मियाँ वाली के उस ड्राइंग रूम तक पहुंचाए। ये कहानी कैसे, ये साइकिल कैसे मुकम्मल हो गया, इस हवाले से मेहरीन से बात करेंगे। रही मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेहरीन हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट क्यूरेटर हैं, और कहती हैं कि आर्ट को सिर्फ बड़े बड़े घरों के महंगे महंगे ड्राइंग रूम्स की ज़िन्नत नहीं, लेकिन आम आदमी की रसाई उस आर्ट तक होनी चाहिए, और उसके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आर्ट और आर्टिस्ट को, आर्ट कंज्यूमर से लिंक करती हैं। पहले ही बताइए कि रिस्पॉन्स कैसा है? लोग ऑनलाइन जाके चीज़ें खरीदते हैं, काम चल रहा है? जी, और मैंने तो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ही शुरू किया था, फिर इंस्टाग्राम, जिस तरह से सोशल मीडिया, लिंक्डइन पे। तो सबसे अच्छी बेहतरीन बात यह है कि कोविड के दौरान जिस तरह से बाकी चीज़ें लोग खरीद रहे थे, कपड़े जूते सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, लोग आर्ट भी खरीद रहे थे। लवली, ग्रेट जी। अच्छा, और वो क्या जनरली रेंज आपने बताया, वो आपने मिसाल के तौर पे बताया या वाकई 5,000 की? वाकई में 2,000 की भी है। 2,000 का भी आर्ट आप खरीद सकते हैं, और उस वो एक तरह से ऑथेंटिक आर्ट है, उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। वैल्यू। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइए कि जो नए यंग आर्टिस्ट हैं, अभी जो मैं ब्रेक से पहले भी बात कर रहा था, वो कैसे फ़ायदा उठाएं, वो अपना काम कैसे, अगेन वही सक्खर, मियाँ वाली, पिंडी के ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंचाएं, इम्प्रूव कैसे करें बेसिकली। तो उसका तरीका ये, क्योंकि कोविड में मेरे पास क्यूरेटिंग नहीं थी, घर पे थी पहली दफ़ा, तो फिर ख्याल आया कि वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि रोज़ के हिसाब से क्यूरेटर्स को पोर्टफोलियोज आते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, क्योंकि उनको एक इंसान चाहिए होता है ना जो सुन सके, तो वो मैं सब कुछ करती हूँ। सो उसमें फिर मैंने सोचा कि अब एक को बताने के बजाय अगर मैं वीडियोस अपलोड कर दूं तो बहुत सारे लोग देख सकेंगे। सो फिर 6 महीने पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसमें सीरीज़ शुरू की बिहाइंड द आर्ट सीन के हवाले से, और साथ के इनकी कुछ वीडियोस बनाई, साथ के इनके काम के बारे में बताया। तो फिर उसमें जो हमारी आर्ट हिस्ट्री है और ये सारी चीज़ें कि आपको गैलरीज़ को कैसे अप्रोच करना है, अगर आप ऑलरेडी लोकल आर्टिस्ट हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जाना है और इम्प्रूव कैसे करना है, सिंबलिज्म, आर्ट समझते कैसे हैं आम आवाम के लिए, तो ये सारी चीज़ें उस पर मैं अब अपलोड करती हूँ। तो उसमें इट्स एजुकेशनल, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में आर्ट बिक रहा है, वो सीखे हुओं और ना सीखे हुओं दोनों का बिक रहा है? डिपेंड करता है, जिनको नहीं पता कि कौन सा काम खरीदना है तो वो खरीद लेते हैं, और जिनको पता है तो वो फिर परेशान भी होते हैं कि क्या खरीदा जाए। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि किस तरह का आर्ट खरीदना चाहिए, जो मेरे नज़र को भाए वो, या जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जिसका मेरे लाउंज के अंदर लगा होना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो, उसका क्या फ़ायदा अगर वो मुझे विजुअली नहीं भा रहा? सो दोनों में से क्या आप रिकमेंड करें? आर्ट की कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लैंडस्केप्स पसंद हो,
मुझे कैलीग्राफी पसंद हो, कुछ लोगों को कुछ डिफरेंट काम पसंद होता है। तो हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो हमारे लिए कोई बेस्ट और गुड और बैड नहीं होता, हम देखते हैं कि स्किल्स किस किस्म की हैं। Okay. अगर कॉन्सेप्चुअल है तो कॉन्सेप्ट कितना डिपेक्ट हो रहा है, अगर पेंटिंग है तो उसमें किस तरह से पेंट किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। जो नए आर्टिस्ट आते हैं तो वो हम देख के बता सकते हैं कि जी ये आगे जाएंगे तो इनकी जो वैल्यूड काम है अभी उसकी प्राइस कितनी आगे रेज होगी, क्या वैल्यू इनकी, बिकॉज यानी आप आर्ट लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं? यस Curators. जी जी प्रमोट करते हैं और फिर प्रोटेक्ट भी करते हैं कि जो कुछ लोग कुछ आर्टिस्ट नए आते हैं तो वो फिर जो है वो बिकना शुरू होता है तो फिर वो उनका काम महंगा होता जाता है क्योंकि वो बिक रहा ज़्यादा होता है। ओके। तो इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से एक सिंगर नया इंट्रोड्यूस होता है, जी जी उसका एक गाना जितना ज्यादा चलेगा फिर उसका अगले गाने की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। क्यूरेटर असल में कर क्या रहा होता है? क्यूरेटर का मतलब है केयर टेकर। तो डिफरेंट इसके सेक्शंस होते हैं, कुछ म्यूजियम्स के होते हैं, कुछ गैलरीज के होते हैं, मीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो इसका मतलब है कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं कि डिस्प्ले भी है, आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, अगर कॉन्सेप्चुअल काम है तो फिर उसके हिसाब से आप आर्टिस्ट चुनते हैं, क्योंकि हम लोग नज़र रखते हैं कि कौन सा नया आर्टिस्ट है, कौन से पुराने आर्टिस्ट हैं और किसका काम कैसा है। सो वो सारी एक डायरेक्टरी हमारे दिमाग में होती है। वी हैव टू स्टडी अ लॉट और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जो है डिस्प्ले, कि आपको जो है हर काम को इस तरह से लगाया जाए कि जो हर आर्ट वर्क है उसकी अपनी वैल्यू नज़र आए दूसरे आर्ट वर्क के साथ। Okay. सो जो डिस्प्ले में अगर हम घर में 5 पेंटिंग्स लगाते हैं तो कितना मुश्किल होता है, हमें तो 100 से ज़्यादा जो है फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी आर्ट इंस्टॉलेशंस डिस्प्ले करनी होती हैं, तो उसकी पूरी प्लानिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, थ्योरी वर्क बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद कम्युनिटी आउटरीच होती है कि लोगों को गैलरीज में कैसे बुलाया जाए। सो उसमें यह है कि व्लॉग्स में मुझे बहुत आसानी हुई कि जी आपने एक बनाया और लगा दिया कि प्लीज़ आ जाइएगा, इस दिन शो है। फिर ईमेल्स एंड मार्केटिंग, वो सारी चीज़ें बेसिकली सब कुछ देखना पड़ रहा होता है क्रिएटर्स को। लेकिन मैं पर्सनली आपको सारी फीलिंग शेयर करूं कि जिस तरह कोविड में बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज हुई और हम ऑनलाइन ज़िंदगी को लाइफस्टाइल का हिस्सा हमने बनाया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक विजुअल आर्ट की जो एग्जीबिशन गैलरी के अंदर आवेज़ा की जाती है, क्यूरेट की जाती है, उसको ऐसे धीमे कदमों चलते हुए उस आर्ट को कभी दूर से, कभी करीब से, कभी लॉन्ग शॉट में, कभी मिड शॉट में अप्रिशिएट करना, उसको वो लुत्फ कितना ही खूबसूरत डिजिटल ऑनलाइन गैलरी हो, वो मज़ा तो महरीन नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। और कोविड की वजह से मैं खुद तरस गई हूँ कि जाके एग्जीबिशन में देख सकूं, बट मेरी जो जगह है बिकॉज इट्स अ गैलरी, तो माई प्लेस इज सराउंड, इट्स फुल ऑफ आर्ट वर्क। मेरे घर में कोई दीवार नहीं बची है जिस पे आर्ट वर्क नहीं लगा, कोनों में, बेड के नीचे, हर जगह इट्स लाइक अ हेवन ऑफ आर्ट वर्क फॉर मी। और वो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट आर्टिस्ट का काम है, बहुत ज़्यादा, और उस पर टैग्स लगे हुए हैं। टैग्स इस तरह के, वो हमें पता होता है कि किसका काम क्या किसका है। हमें टैग्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो हमारे यंग बच्चे बच्चियां आर्ट क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, कैसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे के एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। आपका एजुकेशन सिस्टम में भी इतने सेक्शंस हैं, तो उसके हिसाब से जब आपको जो मौके मिलते हैं तो उस तरह से जितना भी आगे बढ़ सकता है। मैंने बहुत मेहनती बच्चे देखे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इतना पैदल चलते हैं, इतना सामान उठा के, और घर से लड़के वो लोग वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं कि जी हमें आर्टिस्ट बनना है, तो वो लोग भी घर वाले कहते हैं इंजीनियर बनो। तो इस तरह के भी हैं। फिर इंडस वैली है कि थोड़ा सा, मैं इंडस वैली से हूँ बट आई वाज सेल्फ मेड, तो बट देन उसमें भी डिफरेंट एक आपका एक्सपोजर है, तो हर तरह से काम कर रहे हैं। और आई बिलीव कि जिसने जहाँ जाना होता है ना तो वो खुद से पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो वो एक्सपोजर निकाल लेते हैं, आपको जो भी चाहिए होता है, अगर आपको वाकई कुछ करना है तो वो फिर उनको एक्सपोजर मिल जाता है। शायद मेरा सवाल कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में भी था महरीन, के जो हमारे इस वक्त यंगस्टर्स से बात मेरी है कि डिग्री करने के 5-8 साल के अंदर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनली वो आईब्राउज को रेज करवा रहे हैं, इंटरनेशनली पिक हो रहे हैं कि अरे ये लड़की फ्रॉम पाकिस्तान या ये लड़का फ्रॉम पाकिस्तान आर डूइंग समथिंग डिफरेंट? जी हो रहे हैं। मैं खुद 10 साल से इंटरनेशनली एग्जिबिट कर रही हूँ। सो अभी मेरा काम यानजियाओ बिनाले चाइना में था, और मैं कोई 100 आर्ट वर्क्स मेरा वीडियो इंस्टॉलेशन थी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल आर्टिस्ट पैनल ऑल्सो। उसमें कोई 23 इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे। फिर अभी यूएस में मेरा एक एग्जीबिशन आ रहा है न्यूयॉर्क में, और उसमें 52 आर्टिस्ट है अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया से, और हमने एक फिल्म बनाई है।
अच्छा, और वो जो है एक्सेल्सियर के नाम से न्यूयॉर्क में प्रीमियर होगा। तो कोविड के दौरान हमने ये काम किया है, सब आर्टिस्ट जमा हुए और हमने सोचा कि चलो एक फिल्म बनाई जाए, कोविड के हवाले से ही है। सो उसका इंतज़ार है, अप्रैल में वो आएगा और ऑनलाइन ही होगा। मगर ये कि आपके सवाल का जवाब ये कि ना, अगर आपको जैसे आपको जब आगे बढ़ना होता है, बिकॉज मैंने ये किया कि मुझे आगे बढ़ना था तो मैं एग्जिबिट करती गई, रिजेक्ट होता गया, नहीं बिक रहा, मगर आप लगाते गए। आज तक मैंने अब फ़ख्र से कह सकती हूँ कि अपनी पेंटिंग्स को बेच के मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। इनफैक्ट मैं जब काम करती थी क्यूरेटिंग करके, आर्ट डीलिंग करके, आर्ट कंसल्टेंसी करके, तो वो मैं करती इसीलिए थी ताकि मैं ये काम कर सकूँ। सो और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि शुरू से शुरू करते हैं और फिर उनका जो एक पैशन होता है ना कि हमें, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्रोडक्शन एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये इट्स एन एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और आपको बिकी, तो लोग पूछते थे कि बिकी नहीं बिकी, ऐसे कि नहीं, मुझसे नहीं पूछो बिकी कि नहीं बिकी या कितने में बिकी। और आई डोंट प्रोड्यूस वर्क टू सेल बेसिकली। एक कुछ लोगों का एक तरजीह होती है कि हमारे काम के जरिए कोई सोचे। सो कुछ लोग वो आर्टिस्ट भी होते हैं। तो वो जब चीज़ें नहीं बिकती, एक आर्टिस्ट ने एक एग्जीबिशन की, आई डोंट नो 25, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 25 इंस्टॉलेशन, 25 पेंटिंग्स या कुछ भी एग्जिबिट किया, 2 बिक गई, 3 बिक गई, वो जो बाकी 20-22 होती हैं उनको तो फिर स्टोर करने और उनको आर्काइव करने के लिए भी एक पूरी जगह चाहिए जगह चाहिए जगह बहुत चाहिए। बड़ा, जी एग्जैक्टली। तो वो उसका क्या होता है फिर? उसके लिए जगह होती है या वो गिफ्ट कर दी जाती है? नहीं, उसके लिए जगह होती है। अब तो ये है कि मेरा आर्ट गैलरी का सेटअप है, फिर मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एमएच इनिशिएटिव्स के नाम से, हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे डेलीगेट्स बुलाए थे, वहाँ के आर्टिस्ट, नेदरलैंड्स, तुर्की, इटली एंड पाकिस्तान। सो वहाँ से हमने यहाँ पे बुलाए और पाकिस्तान टूरिज़म के और पीस के हवाले से वो प्रोजेक्ट था। फिर मैं अपना काम यहाँ वो पूरा शो इटली लेके गई, वहाँ के मेयर के साथ काम किया, तो उनको पता चला कि पाकिस्तान से क्यूरेटर्स आई हैं। सो इस तरह का, बिकॉज अब जो है, अब तो सेटअप है मेरे पास कि अब गैलरी है, तो वो जो नए आर्टिस्ट आते हैं, तो अक्सर ऐसे भी हैं जिनका पहला शो मैंने उनको दिया था, अपनी एक पहली एग्जीबिशन, और अब वो माशाल्लाह से इंटरनेशनली एग्जिबिट कर रहे हैं अपना काम, न्यूयॉर्क में जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे, बिकॉज हमारे सामने बन रहे थे तो हमें पता होता है, तो यू नो इट्स लाइक कि जो आपको करना हो तो आप कर लेते हैं। तो अब तो जगह है, बट एक ज़माना था कि जगह भी नहीं होती थी, तो बेड के नीचे अब इसको काट रहे हैं, और उसका एक तरीका होता है रखने का। एग्जैक्टली, ये भी नहीं कि अच्छा इसको उठा के पेंटिंग को नीचे नहीं, बहुत कहानियां इस तरह की कि गालियां भी पड़ी हैं घर से कि सामान साफ करो, कमरा साफ करो, इतना आर्ट वर्क है, एंड देन यू नो बहुत कमरा साफ करो मतलब ये कि गन मचा हुआ है ना। जी, बहुत कुछ है, वो गन नहीं होता वो। अब मेरा दिल दुखता होगा कि है हमारी इतनी मेहनत को आप कह रहे हैं साफ करो यार, इसको, ये तो बिक नहीं रही है तो इसको फेंको। तो देन आई एम लकी टू हैव। तो फिर मैंने अब गैलरी शुरू कर दी ना कि अब तो सबका आर्ट वर्क है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सफाई नहीं हो सकती। आपके घर वाले इस पूरे सालों में कुछ ग्रूम हुए हैं सारे? हाँ, they were fine with it, यार। अब वो हाँ, मैं ऑर्गेनाइज करने में भी अच्छी हो गई हूँ। मुझे पता है कैसे स्टोर करना है, क्योंकि स्टूडियो है और पूरा उसमें आर्ट वर्क भरा हुआ है, और आपको हर जगह से एक आर्ट वर्क इंस्टॉलेशन स्कल्पचर्स निकल रहा होता है। आखिर में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा महरीन, थोड़ी सी इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे बच्चे आर्ट नहीं कर पाते, वो शायद हमारा मटेरियल का महंगा होना भी है। जो आर्ट मैंने जनरली देखा है कि एक आम एवरेज लोअर मिडिल क्लास की रसाई से अगर एक बच्ची का हाथ बहुत साफ है, उसका बाप माँ उसको लेके भी देना चाहते हैं, लेकिन द आर्ट मटेरियल in itself is so expensive कि वो फिर नहीं हो पाता। Do you think this is a challenge कि बहुत से अच्छे आर्टिस्ट जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं? Affordability is an issue. I think इसमें एक इग्नोरेंस का एलिमेंट है कि आपको क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ही नहीं ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब अब सिखाती हूँ तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपके घर में मौजूद है, मार्कर्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, जो भी कुछ ना कुछ रंग, तो पेपर्स तो सबके पास होते हैं, तो आप रिसाइकल पेपर पे काम कर लें, आप अखबार पे पेंट कर लें, कोयले से कर लें, आपको चारकोल पेंसिल 25 रुपए की मिल जाती है। तो वो जो जैसे इंसान ने गारों में तस्वीरें बनानी शुरू की थी, उस वक्त तो आर्ट मटेरियल था ही नहीं, और कितना हमें आर्टिफैक्ट्स हमें नज़र आते हैं, पूरी हिस्ट्री है। सो आई थिंक ये सोच की बात है कि ज़रूरी नहीं आपको बहुत महंगा आर्ट मटेरियल चाहिए, आपको अगर कुछ भी तख्लीक करने हैं आप कर सकते हैं। क्ले आपको सस्ती मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आर्ट शुरू करने के लिए कोई उम्र की कैद भी नहीं है कि जी बिल्कुल भी नहीं, बचपन से आप शुरू करें या किसी एनसी इंडस वैली
जाएं और ऐसा कोई सीन नहीं कुछ है। भी नहीं आर्ट ऐसा। कभी भी किसी भी वक्त किया हो जा सकता है। और अगर कोई आप आर्ट खरीदना ना चाह रहे हो तो खुद से भी कुछ बना के अपनी दीवार पे लगा लें यार। फील फ्रिज पे लगा लें। है, फ्रिज पे लगा लें और उस पे फख्र महसूस करेंगे ये मैंने बनाया है ना। मेरीन, थैंक यू सो मच। इंडीड इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। बड़ा डिफरेंट सा आपका प्रोफेशन है। थैंक यू सो और मच फॉर हैविंग मी। मुझे यकीन है कि हमें जितना मजे का आपका काम लग रहा है इतना मजे का है नहीं। बड़ा मुश्किल काम है आर्ट के क्यूरेट करना और उसको डिस्प्ले करना और उसको बिकवाना और उसको एग्जिबिट कराना, उसके लिए एजुकेशन करना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू गुड लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान का ये एपिसोड देखा। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।